हेलो दोस्तों, आपका एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के लिए आपका सवाल लाया गया है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है। रामनाथ कोविंद जी के देख लीजिए ये फोटो है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रेजेंट राष्ट्रपति भी हैं। अच्छा, दूसरा सवाल देखिए, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर हाल ही में पद्म भूषण से नवाजा गया था। देखिए, पद्म भूषण से नवाजा गया था। इनका जब कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। और क्रिकेट के इतिहास में ये विश्व सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से माने जाते हैं और इन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ये पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो भारत की सबसे ज्यादा वाला आबादी है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो देखिए इसका, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटा है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो 13,83,727 है। अच्छा, इनका गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को इनका गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। देखिए, मिल्खा सिंह जी की हाल ही में अभी देहांत हो गया इनका। तो देखिए, इनका जन्म 19 नवंबर 1929 में था। इनका मृत्यु 18 जून 2021 को हो गया था। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। भारत सरकार ने 1959 में इन्हें पद्मश्री उपाधि से भी सम्मानित किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटोरी है? तो 29 राज्य और 7 न्यूनतम टेरिटोरी है। याद रखिएगा कितने हैं? 29 राज्य और 7 न्यू टेरिटोरियम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना अनिवार्य होता है, मतलब आवश्यक होता है? अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो इसे 6 महीने के अंदर में भरा जाता है। 6 महीने, याद रखिएगा दोस्तों, 6 महीने के अंदर में भारत के राष्ट्रपति पद को एकदम भरना जरूरी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा रखता है? आप लोग को सबको पता होगा 370 का। ठीक है दोस्तों, 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बंगलोर। अच्छा, कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर। कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म जानते होंगे दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, और अभी इसके ये क्या है? तो देखिए, ये सिवान है, याद रखिएगा। अच्छा, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो संसद में 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिए, संसद में 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं एमसीक्यू बेस पे। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली, भागीरथी, दामोदर, गंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दामोदर, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दामोदर वो नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है जो झारखंड के तालेहार जिले के छोटा नागपुर के उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में, 1921 में, 1923 में, 1916। तो ऑप्शन नंबर ए 1919 में। तो रॉलेट एक्ट क्या है? देखिए, 19 मार्च 1990 में लागू किया गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है या काला कानून से नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी संदोहनी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है और ये पहला 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था। निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चंद्रमा का सबसे पहला चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लूना 10। याद रखिएगा दोस्तों, लूना 10। लूना 10 क्या है? तो देखिए, लूना 10 क्या है हम लोग का? तो लूना 10 आपका क्या है? याद रखिए, लूना 10 आपका हो गया सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला लूना 10। याद रखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा में आते हैं, क्या है? तो निम्नलिखित में से, ये तो देख लीजिएगा। अच्छा, देख लीजिए। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाहित होते हैं? तो प्राचीन भारत में कितने प्रकार के? ऑप्शन आपका है देव विवाह, राक्षस विवाह, गर्दभ विवाह, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए कैसे, तो प्राचीन भारत में उद्भवता सभी विवाहों के साथ कुल 8 प्रकार का विवाह। इसका नाम याद रखिएगा। तो 1 नंबर पे आता है ब्रह्म विवाह, दूसरा नंबर पे आता है दैव विवाह, तीसरा नंबर पे आश्रय विवाह, 4 नंबर पे आता है प्रजापति विवाह, 5वां नंबर पे आता है गंधर्व विवाह, 6 नंबर पे असुर विवाह, 7 नंबर पे राक्षस विवाह और 8वां आता है पिशाच विवाह। इन विवाहों में से ब्रह्म विवाह और देव विवाह और असुर विवाह को ही विधि विधान से माना जाता है और सभी बाकी को विधि विधान से नहीं माना जाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन आते हैं, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी?
तो झेलम, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन है आपका ए झेलम नदी। देखिए सिकंदर और पारस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उस राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी की यूनानी भाषा में हाइड्रोस्पीजिन कहा जाता है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित हुई थी? तो अजंता की गुफा किस काल में हुई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर है आपका बी ए गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल और कुषाण काल। तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। गुप्त काल क्या है? देखिए अजंता की गुफाएं काल में निर्मित हुई थी। कौन सा गुप्त काल में निर्मित हुई थी? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण में संबंधित है। अजंता की पहली और दूसरी गुफा भी चित्र शताब्दी ईस्वी में है, 7वीं ईस्वी, याद रखिए 7वीं ईस्वी में। चलिए अब आते हैं आपका नया क्वेश्चन और आपके लिए है, देखिए ये आप लोग के लिए 2021 से 2022 में ई नाम का पोर्टल के माध्यम से देश में कितनी मंडलियों को जोड़ा गया? ऑप्शन आपका ए 1000 मंडलियों को, ऑप्शन नंबर बी 2000 मंडलियों को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी 3000 मंडलियों को, ऑप्शन नंबर 4000 मंडलियों को। ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजा ले। और जरूर से हम लोग डेली स्केलेटली नए नए क्वेश्चन लाते हैं। एवरीडे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपका हो जाए, जो एसएससी जीडी